Hello everyone, welcome back to my channel. So this is going to be a new series on unit 3rd, which is molecular biology for CSI and NET Life Science. In this series, first I will be covering the DNA repair system. तो आज हम देखेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे मिसमैच रिपेयर. तो म्यूटेशन इज़ लाइक कि कोई भी जीनोम में हमारा चेंजेस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में जो भी चेंज रहेगा उसे हम म्यूटेशन कहते हैं. तो जो जीनोम में म्यूटेशंस होते हैं हमारे डीएनए में, मेनली वो होते हैं थ्री डिफरेंट टाइप. लाइक ट्रांजिशन में क्या होगा कि जो प्यूरीन होता है वो चेंज हो जाता है प्यूरीन में, और जो पिरिमिडीन है वो हमारा चेंज हो जाता है किसमें, पिरिमिडीन में. मींस हमारा प्यूरीन जो है हमारा ग्वानिन और एडेनिन रहता है, तो ग्वानिन एडेनिन में और एडेनिन ग्वानिन में चेंज हो सकता है. पिरिमिडीन हमारा थायमीन है, थायमीन साइटोसिन में, या साइटोसिन थायमीन में चेंज हो सकता है. ये है हमारा ट्रांजिशन. जो हमारा ट्रांसवर्सन होता है उसमें होता है प्यूरीन जो है चेंज हो जाता है पिरिमिडीन में, या पिरिमिडीन चेंज हो जाता है प्यूरीन में. तो यहाँ पे आप एग्जांपल फिगर के थ्रू देख सकते हैं कि एडेनिन कैन चेंज इनटू ग्वानिन, थायमीन कैन चेंज इनटू साइटोसिन. दिस इज ट्रांजिशन. एंड इन द अनदर एग्जांपल ट्रांसवर्सन. तो ये जो है मेन टाइप का हमारा ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन जो है हमारे म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है इन डीएनए. ठीक है. अगला म्यूटेशन होता है पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन मीन्स कहीं किसी भी सीक्वेंस में इंसर्शन हो सकता है बेस का, या डिलीशन हो सकता है उस सीक्वेंस में, डीएनए का जो भी हमारा सीक्वेंस है. ठीक है. तो हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, तो हॉटस्पॉट्स डीएनए का वो रीजन होता है जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन होता है वो हाई होता है. तो म्यूटेशन प्रोन एरिया को हम कहते हैं हॉटस्पॉट्स. लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट रीजन. जैसे इस माइक्रो सैटेलाइट रीजन का एक एग्जांपल है सीए रिच सीक्वेंसेस जो होते हैं ह्यूमन और यूकैरियोट में. तो ये क्या होता है, इन सीक्वेंसेस में जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे जो भी मतलब मिस इन्फॉर्मेशन या म्यूटेशन होने की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट रिच रीजन्स. ठीक है. तो ये जो भी मैं सारा जो कंटेंट है ये है वॉटसन से, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन बुक है वॉटसन, और इसमें जो चैप्टर 10 है उसमें से सारा कंटेंट लिया गया है. आप इस लेक्चर को देखने के बाद वॉटसन की लाइन टू लाइन अगर पढ़ेंगे चैप्टर 10 का तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा. देन हमने उसमें एक फिगर दिया हुआ है जिसमें लिखा है रेप्लिकेशन कैन चेंज एनी मिस इनकॉर्पोरेटेड बेस इनटू अ परमानेंट म्यूटेशन. मतलब सपोज़ कि हमारा म्यूटेशन हुआ फर्स्ट राउंड में, हमारा एडेनिन और थायमीन जो था हमारा बेस पेयर में था, बट एडेनिन की जगह ग्वानिन आ गया, तो क्या हो गया, ये म्यूटेशन हो गया. अगर इसका रिपेयर हो गया तो ये चेंज हो जाएगा नॉर्मल में. बट अगर इसमें रिपेयर नहीं हुआ और ये म्यूटेशन एज इट इज़ रहा तो मिस इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा बेस का. यहाँ पे जो है सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में यहाँ पे एडेनिन की जगह तो थायमिन आएगा, तो इस वाले स्ट्रैंड में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी. बट इस वाले स्ट्रैंड में क्या है, ग्वानिन की जगह साइटोसिन आ जाएगा. तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारी परमानेंट हो जाएगी, क्योंकि साइटोसिन फिर मिस इनकॉर्पोरेटेड बेस है, ये हमारी डीएनए रिपेयर एंजाइम बाद में नहीं आइडेंटिफाई कर सकती. तो इन द सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन द मिस इनकॉर्पोरेटेड बेस बिकम परमानेंट इन द डीएनए सीक्वेंस एंड नाउ इज द म्यूटेशन. तो इस तरीके से म्यूटेशन होता है. म्यूटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, बट म्यूटेशन का भी लिमिट होना चाहिए. इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन बहुत ज़रूरी रहता है, पर म्यूटेशन किस लिमिट तक होता है ये भी मैटर करता है. अब हम देखेंगे मिसमैच रिपेयर सिस्टम. तो सबसे पहला जो रिपेयर सिस्टम होता है हमारी जो हमारे रेप्लिकेशन के दौरान एक्ट करता है वो होता है मिसमैच रिपेयर. सबसे पहला जो हमारा रिपेयर होता है वो हमारे डीएनए पॉलीमरेज की 3 to 5 एक्टिविटी रहती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, वो रिस्पॉन्सिबल रहती है. पर उसके बाद जो रिपेयर सिस्टम एक्ट करता है वो होता है मिसमैच रिपेयर. तो मिसमैच रिपेयर जो है इसके बाद हमारा एक्ट कौन करता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिसमैच रिपेयर सिस्टम को पढ़ेंगे. दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर पार्ट 1, जिसमें हमने म्यूटेशन के टाइप देखे. म्यूटेशन ट्रांजिशन हो सकता है, ट्रांसफर्शन हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, एंड देन उसके बाद हमारा कैसे मिस इनकॉर्पोरेटेड बेस सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में परमानेंट हो जाता है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट अ मिसमैच रिपेयर इन द डिटेल.